पर अभी हमने किया जो काफी देर से हमको लगता है कि 45 मिनट से हम लोग प्रयासरत हैं और 45 मिनट में अब तक एक बार भी नहीं। नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। आज जन सुनवाई के तारीख रखा गया था और हर महीने में हर विभाग को मंत्री को एक बार मौका मिलता है जन सुनवाई जनता का सुनने के लिए। आज जन सुनवाई में वो फोटो निकाल दी। एक मामला आया जो दरभंगा जिला का था। दरभंगा जिला का था वो, ये कैंसर से पीड़ित लड़का है। इसको शरद यादव कैंसर में इलाज कराया और कैंसर इसको ठीक कराया। इसने खुश होकर शरद यादव का एक मूर्ति बनाया और एक शरद यादव की मूर्ति बनाया और एक द्वार बनाया शरद यादव का। शरद यादव का द्वार बनाया। इसको उप मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। अभी टाइम निर्धारित नहीं हुआ है, होगा। इस मूर्ति को हमेशा कोई न कोई इंसान इसको तोड़ दे रहा। एसपी साहब को हम लगा रहे थे कि राष्ट्रीय नेता है शरद यादव और राष्ट्रीय नेता की मूर्ति को कोई तोड़ दे रहा है, तो ऐसा इसको उपाय कर दीजिए कि जो सुरक्षित रहे मूर्ति, ताकि उप मुख्यमंत्री जी इसको उद्घाटन कर सके। तो हम काफी देर से एसपी दरभंगा से अनुरोध करने के लिए और इसका बात रखने के लिए फोन लगाए, तो जो सामने आया वो आप लोग सुन लिया, आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। अब इस पर एसपी साहब समझे कि जनता कैसे काम करते हैं। आपका फोन जब नहीं उठाया था तो आपको लगता है कि जनता का फोन उठता होगा? फोन जाता है और फोन नहीं उठाया जाता है। ये तो एसपी साहब बताने हम तो अभी किए थे जन सुनवाई में, पहले को तो हम नहीं जानते हैं, पर अभी हमने किया जो काफी देर से हमको लगता है कि 45 मिनट से हम लोग प्रयासरत हैं और 45 मिनट में अब तक एक बार भी नहीं उठा। इसको मैं आगे जो उच्च पदाधिकारी है, बड़े पदाधिकारी है, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं तो उस पर हमारा एक क्वेश्चन है आप लोग से भी, और जो लोग करोड़ में वोट किए उनसे भी। जिसको पदाधिकारी वही होता है जो कोई विभाग में नौकरी करता है। तो मैं जानना चाहता हूं जिसको हमने गाली दिया या इंसल्ट किया वो किस विभाग का था, नाम क्या था, जिला क्या था, जगह क्या था। जो सुशील मोदी आरोप प्रत्यारोप, नवल यादव आरोप प्रत्यारोप लगाए, जीतन मांझी आरोप प्रत्यारोप लगाए, भाजपा वाले आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो जिला कौन था, वो जगह क्या था, उस पदाधिकारी के नाम क्या था, उसका विभाग क्या था। कोई कह दिया कि कौआ कान लेके चला गया तो कान के पीछे नहीं दौड़ा, पहले कौआ के पीछे दौड़ गया। ये सारा भाजपा वाले के बौखलाहट का ये परिणाम है। मैं चुनौती देता हूं, कोई प्रूफ कर देगा तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं सुशील मोदी के चुनौती देता हूं कि तुम बैकडोर के नेता हो। अगर तुम नेता सचमुच हो, तुम जगह तय करो, विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र तुम तय करो, मैं वहां से लड़ने के लिए तैयार हूं। तुम तय करो। बैकडोर से आज तक तुम आए हो, जब भी आए हो बैकडोर से आए हो, किसी एक क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हो। मैं 8 बार चुनाव लड़ा हूं एक ही क्षेत्र से, 3 बार मंत्री रहा हूं लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के आशीर्वाद से, 1 बार सांसद रहा हूं। मुझे आज तक कोई शिकस्त नहीं दिया है। इसलिए ये सब परगंडा है हमारा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार को, जो बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत मजबूती से चल रहा है, उसको बदनाम करने के लिए, उसके पदाधिकारी को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह के परगंडा बनाया गया। बिना अखबार में छपे हुए एक परगंडा वाला है ना जमात भाजपा के पास, उसी से इस जमात को परगंडा बनाया गया।